सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन एंड एवेल्यूएशन भी एक कर लेते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम, सपोज evaluate by change of integration, change of order of integration. evaluate by change of order of integration. तो ये important question है, ध्यान से देख लो. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 दिया हुआ है, तो आगे इंटीग्रेशन ऑफ y minus 2 to 2y xy dx dy ये आपको दिया हुआ है. अभी ये इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y है, तो पहले dx एवेल्यूएट करेंगे, फिर dy वो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में. द रीजन इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल्स टू, ये y x का, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ y है, y 0 टू y इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 टू x इज इक्वल्स टू 2y. ठीक है. इनर जो इंटीग्रल है वो इनर लिमिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन x. सो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू y. ये पूरा डेटा आपको देना है. फाइन. अभी जो इनिशियल स्ट्रिप है वो पैरेलल किससे होगी, ये किसके लिमिट्स है, x इन टर्म्स ऑफ y ना, तो इनिशियल स्ट्रिप विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, और जो रिवर्स करेंगे डेट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. ध्यान से देख लो. अभी तो पहले प्लॉट कर लेते हैं, लिखते हैं पहले इनिशियल स्ट्रिप पैरेलल टू किससे होगी, x एक्सिस. रिवर्स strip comma it becomes parallel to y axis. तो देखते हैं, पहले बनाते हैं अच्छे से. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. अभी पहले y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0 तो है, सॉरी y इक्वल्स टू 0 तो है, यही है ना. y इक्वल्स टू 2 कहाँ पर, सपोज यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बनाना है. तो जब x 0 है तब y का वैल्यू 2 है, तो 0,2 एक पॉइंट हो सकता है, 0,2. और जब y 0 है, x का वैल्यू कितना है, -2, तो -2,0 यहाँ पर होता है. और पहले क्या लिया था हमने, x इक्वल्स टू 0, तो y 2 आ रहा था ना, तो 0,2 तो यही है. तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट. फर्स्ट के लिए ये जो पहला वाला लाइन है, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2, ये वाला लाइन है. नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 2y, तो x 0 तो y भी 0, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है. और जब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 रख रहे हो, तब x 4 हो रहा है, x का वैल्यू तब 4 हो रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है, नीचे मतलब इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. तो ये है लाइन आपका x इज इक्वल्स टू 2y. तो ये है आपका लाइन x इज इक्वल्स टू 2y, जो ओरिजिन में से भी पास हो रहा है. और ये क्या था आपका 0,2. फाइन. ये 4,0 ऐसे भी कंसिडर आप कर सकते हो. तो इनिशियल जो स्ट्रिप है डेट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है. जो रिवर्स स्ट्रिप आपने की है, इट बिकम्स पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हैं पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर ऐसे बनाओगे ना पैरेलल टू y एक्सिस, पर ये तो दो रीजन में डिवाइड हो रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक इसके राइट हैंड साइड है. तो यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं इसको. सपोज ये R1 रीजन है और ये R2 रीजन है. पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस. तो यहाँ पर अलग दो स्ट्रिप्स बनानी पड़ेगी, एक R1 रीजन में और एक R2 रीजन में. तो सबके लिमिट्स लिखने पड़ेंगे ना. तो सबके लिमिट्स कैसे लिखेंगे देखते हैं अभी. तो ये आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट इसके लिमिट्स लिखते हैं. ये डायग्राम साथ में होना चाहिए, इसीलिए मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ. ध्यान से देखो. फॉर R1
कॉमा आउटर इंटीग्रल, मतलब क्या, अभी यहाँ पर x अंदर था, अभी x बाहर आ जाएगा ना, तो आउटर इंटीग्रल मतलब x के लिमिट्स, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x यहाँ r1 के लिए x -2 से कहाँ तक जा रहा है, x 0 पर जा रहा है, -2 से x = 0, r1 की बात चल रही है। और जो अंदर वाला यहाँ पर x में था, यहाँ पर अंदर वाला क्या हो जाएगा, y। तो y कहाँ पर है, ये इस रीजन में स्मॉलेस्ट y इज दिस, कहाँ तक जा रहा है, इस लाइन तक ही जा रहा है ना, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, इस लाइन तक जा रहा है। ये लाइन क्या है, x = y - 2, तो y क्या हो जाएगा, x + 2, y क्या हो जाएगा, x + 2, इस लाइन का इक्वेशन ये है, और यहाँ तक ही जाएगा ना, तो y = क्या हो जाएगा, x + 2, y 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन तक ही जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो y क्या हो जाएगा, x + 2 तक। फाइन, या आउटर इंटीग्रल इनर इंटीग्रल r1 के लिए। नेक्स्ट फॉर r2, इस रीजन के लिए आउटर इंटीग्रल, बाहर वाला इंटीग्रल, यहाँ पर बाहर वाला y का है तो यहाँ पर x का हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये x के वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 0 से, यही वाला हमने कैलकुलेट किया था पहले, मैंने लिखा नहीं था, 4,2 है ये, हमने पहले कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद है ये लाइन प्लॉट करते समय। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक x का वैल्यू, तो 0 पे ये ख़त्म, ये r2 रीजन स्टार्ट, कहाँ तक जाएगा, x = 4 तक। और जो इनर इंटीग्रल है दैट विल बी y के लिमिट्स होंगे, तो y स्टार्ट हो रहा है 0 से, राइट, रॉन्ग, y स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये पूरा होगा क्या, नहीं होगा ना, तो y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो देखना आपको ज़रूरी है, इस लाइन पे ही रहेगा y, क्योंकि y 0 ऐसे कंटिन्यू नहीं जा रहे ना, हम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे, तो y बार बार चेंज हो रहा है। इस इक्वेशन का इस लाइन का इक्वेशन है x = 2y, तो y क्या हो जाएगा, x/2। और कहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं, ऊपर यहाँ तक ही जा रहे हैं, ऊपर इससे ज़्यादा या बार बार ये चेंज नहीं हो रहा है, y का एक ही लिमिट है, तो कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक ही जा रहे हैं, तो ये क्या है, y = 2 तक जा रहे हैं, तो ये आएगा y = x/2 से स्टार्ट किया, इस लाइन से स्टार्ट किया, ऊपर कितना जा रहे हैं, y = 2 तक, तो दोनों लिमिट्स आपको मिल गए, तो 2 रीजन्स बन गए, दोनों के लिमिट्स आपको पता पड़ गए। तो यहाँ इसके बाद क्या करना है, देयरफॉर आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जो गिवन इंटीग्रेशन था वो वही लिख रहा हूँ मैं, जो गिवन इंटीग्रेशन था वो, डेट विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू, पहले क्या है, -2 to 0 आउटर, फिर इनर 0 to x + 2 xy, पहले क्या आएगा, dy, तो यहाँ पर dx dy है, पहले क्या आएगा, dy dx प्लस 0 to 4, यहाँ पर लिमिट्स फ्रॉम x/2 to 2 xy dy dx, पहले क्या आएगा, dy, फिर क्या आएगा, dx। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल था ये इसका चेंज ऑफ ऑर्डर है, चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं, यहाँ पर इवेल्युएट भी करना है, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ चेंज ऑफ ऑर्डर था, इसमें आपको इवेल्युएट भी करना है, तो इवेल्युएट करेंगे अभी इन दोनों इंटीग्रेशंस को। इजी है इवेल्युएट करना, इतना ये नहीं है। पहले विद रिस्पेक्ट टू y है तो x कांस्टेंट, x कांस्टेंट तो बाहर लिख दो, y²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to x + 2। आप अलग से सॉल्व करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y किया हमने। पहले ये थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये सेम बचेगा, x y²/2 तो बाहर आ गया, x + 2 डाल दो, उसका स्क्वायर, -0 डालोगे तो 0, dx आ गया। थोड़ा सॉल्व कर लिया, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लस इसको भी पहले विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर y = 2 है, तो विद रिस्पेक्ट टू y मतलब x कांस्टेंट, y²/2 आएगा यहाँ पर भी, लिमिट्स आर फ्रॉम x/2 to 2, यहाँ पर बचेगा dx प्लस 0 to 4, x/2 आ जाएगा, फिर से 2 सब्सटीट्यूट करोगे ना, 2 सब्सटीट्यूट करोगे, पहले क्या आएगा, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस x/2 सब्सटीट्यूट करोगे तो x²/4 dx। तो इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, इसको आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा आपको, थोड़ा लेंदी है ये पर बहुत इम्पोर्टेंट है।
-2 to 0, हाफ तो बाहर ही चला गया सपोज, x बच गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx प्लस 0 to 4। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यहाँ ये उल्टा ये हाफ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 4x/2 मतलब 2x बचेगा, माइनस ये हो जाएगा x³/8, मल्टीप्लाई करना है इसको, ये हो गया dx, ये क्या हो गया dx। दूसरे पेज पे करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वल्स टू हाफ, -2 to 0, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 4x dx, ये x मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग ले सकते हैं, पर हम लोग साथ में ही लेंगे इनका इंटीग्रेशन dx। फाइन, तो ये इंटीग्रेशन लिख लिया मैंने, अभी आराम से सॉल्व करते हैं। हाफ x⁴/4 हो जाएगा, इसका x³/3, इसका x²/2 फ्रॉम -2 to 0 प्लस इसका x²/2, 2 कैंसिल, x² x⁴/4 8 to 4 हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 4। फाइन, हाफ एज इट इज़, 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0, सब में x है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर -2 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो -2⁴ 16, ये हो जाएगा -2 -8 -16, 2 का क्यूब 8, 8 2 16/3 प्लस 4x² 16 फिर से ऑन 2। फाइन, तो ये आ गया 16, ये भी 16, प्लस 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये रॉन्ग हुआ है, x प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 आएगा ना, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, आंसर नहीं मैच हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये 4 4 8 32 हो जाएगा यहाँ पर। फाइन, ये तो 16/2 करेक्ट है। अभी 4 सब्सटीट्यूट करेंगे, 16 माइनस 4 सब्सटीट्यूट करोगे, 4⁴, 216 4 16 इंटू 16 256 अपॉन 8 इंटू 4, 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो 0 ही आएगा। (16/4 is 4 minus 32/3 plus 8, 16 माइनस ये कैंसिल हो सकता है 4, अभी ये तो गया था 64, फिर से 8, 16 माइनस 8 आ गया, 16 माइनस ये 4 प्लस 8 इज 12, 32/3, 36 4/3 प्लस 8 2/3 प्लस 8 कितना आ रहा है 26/3। तो ये है फाइनल आंसर। कहाँ से स्टार्ट किया था आप अच्छे से देख लो, ये है स्टार्टिंग का क्वेश्चन। 2 रीजन्स बन गए थे, इसीलिए दोनों को अलग से हमने सॉल्व किया। दोनों के पहले हमने लिमिट्स निकाले आउटर इनर दोनों के, उसके बाद वो जो इंटीग्रेशन है उसका चेंज ऑफ ऑर्डर ये हुआ, उसके बाद एवेल्यूएशन हमने स्टार्ट किया। एवेल्यूएशन इंटीग्रेशन बेस्ड है पूरा। फाइन, तो ये था एवेल्यूएशन एंड चेंज ऑफ ऑर्डर एक साथ।